मेरे नूर चश्म, बात कुल जमा एक है, कहने के तरीके अलग अलग हैं। खुसरो कहते हैं कि जिन नैनन में पी बसे दूजा कौन समाए। मीरा कहती हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। गालिब कहते हैं कि दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। इंस्टाग्राम वाले कहेंगे कि वाओ वमिका गाबी, हर आईज आर लिट। अल पचीनो कहते हैं कि द आईज चिको दे नेवर लाई। और बाइबल कहती है कि आंख शरीर का दीपक है। आंख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, क्या तिलिस्म बसते हैं इसके इर्द गिर्द। कि उठे तो मोहब्बत अंगड़ाई ले, नीची हो तो हया, ऊंची हो तो दुआ, दिखाई जाए तो रोश, ब्लिंक की जाए तो शरारत। हम इंसानों की आंखों के करतब कहते क्या हैं, कैसे हमें प्रभावित करते हैं। नजरें मिलने का मनोविज्ञान क्या होता है, आंखें खूबसूरती का पैमाना कैसे और क्यों बन गई। नमस्कार, अपन है कुलदीप, आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में, जिसमें आज बात होगी आंखों की कला, विज्ञान और गणित पर। समाज खूबसूरती के पैमानों में जिसे फिट करता है, उसके पीछे इसी समाज द्वारा गढ़े गए कुछ नियर टू परफेक्ट एलिमेंट्स छिपे होते हैं। जैसे एक शानदार फोटो के लिए क्या चाहिए, परफेक्ट लाइटिंग, बढ़िया कैमरा और एक कलावंत फोटोग्राफर। तयशुदा मानकों से इतर देखें तो विद्वान कह गए हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जो खूबसूरती है वो देखने वाले की आंखों में बसती है। लेकिन जब बात आंखों की खूबसूरती की ही हो, तब बात होती है आंखों के एलिमेंट्स की, जैसे कि पुतलियां यानी प्यूपिल, पलकें यानी कि आईलैशेस, आइरिस और उसका रंग क्या है इसकी। अब यही एलिमेंट्स एक कॉम्बिनेशन में, एक खास कॉम्बिनेशन में बैठ गए तो आंखें ऐश्वर्या राय या वामिका गब्बी जैसी हो सकती हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बनता कैसे है, इसे भी समझा जाए। पहले बात करते हैं आइरिस की और पुतलियों की। आइरिस आंखों का रंगीन हिस्सा जो ब्लैक, ब्राउन या ब्लू हो सकता है। पुतली आइरिस के बीच का एक छोटा सा ब्लैक डॉट जो अलग अलग वातावरण और इमोशन के हिसाब से छोटी बड़ी होती रहती है। जैसे लाइट कम होगी तो पुतलियां बड़ी हो जाएंगी, लाइट चौंधियाने वाली होगी, ज़्यादा होगी तो पुतलियां छोटी हो जाएंगी। साइंस डायरेक्ट नाम की एक वेबसाइट है, कई विषयों पर वो शोध करती है। इस पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, ब्यूटी इज इन द आइरिस। इसमें यह कहा गया कि छोटी पुतलियों वाली आंखें लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। स्टडी में एक प्रयोग किया गया, कई लोगों को दो तरह की कई सारी तस्वीरें दिखाई गई। पहली फोटो में पुतलियां बड़ी थीं, दूसरी फोटो में उसी व्यक्ति की पुतलियां छोटी थीं। फोटो में चेहरे का एक्सप्रेशन, सेटिंग, सभी चीज़ें बिल्कुल सेम थी। लेकिन फिर भी करीब 60% लोगों ने, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं, उनका ये मानना रहा, उनका ये कहना रहा कि छोटी पुतलियों वाली फोटो में आंखें ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सवाल है कि ऐसा क्यों लगा उनको। जब पुतलियां छोटी होती हैं तो आइरिस का रंग और पैटर्न ज़्यादा उभर करके सामने आता है। यही आंखों को वो चमक देता है जो लोगों को आकर्षित करता है। अब किसी की आइरिस नीली, किसी की भूरी और किसी की हरी होती है। ऐसा क्यों होता है? असल में हमारे शरीर में एक खास केमिकल होता है जिसे मेलेनिन कहते हैं। ये न सिर्फ हमें सूरज की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे बचाता है, बल्कि हमारी त्वचा और हमारी आंखों के रंग को भी तय करता है। शरीर में जितना ज़्यादा मेलेनिन होगा, स्किन उतनी ही डार्क होगी। वैसे ही आंखों में मौजूद आइरिस में भी मेलेनिन होता है। आइरिस में दो परतें होती हैं, बैक लेयर और फ्रंट लेयर। जब दोनों बैक और फ्रंट लेयर में मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तब व्यक्ति की आंखें ब्राउन रंग की होती हैं। गाने का पता नहीं, पर ये वाला ब्राउन रंग मेलेनिन ने ही बनाया है। इट्स योर बॉय मेलेनिन। जब फ्रंट लेयर में मेलेनिन की मात्रा कम होती है, तब आंखों का रंग हो जाता है साहब नीला। और जब इस फ्रंट लेयर में मेलेनिन की मात्रा ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, बहुत ही कम, तो आंखों का रंग हरा या ग्रे हो जाता है। ये आंखों के सबसे रेयर कलर होते हैं और ये उपजे हैं मेलेनिन की डेफिशिएंसी से, है ना मजे की बात। साइंस डायरेक्ट के रिसर्च पेपर ब्यूटी इज इन द आइरिस में कलर के बारे में भी बात की गई है। इसके मुताबिक 60% से ज़्यादा पुरुषों को नीली आंखों वाली महिलाएं आकर्षक लगती हैं, जैसे एलेक्जेंड्रा डडारियो। ब्लू आइज के अलावा ग्रे, ब्राउन और ग्रीन आइज भी पुरुषों को काफ़ी पसंद आती हैं। आंखों के रंग के मामलों में पुरुषों और महिलाओं की पसंद साहब काफ़ी अलग है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा भूरी आंखों वाले पुरुष पसंद आते हैं। तो कॉम्बिनेशन ये है, छोटी पुतलियाँ, गहरी आंखें और उन आंखों की चमक में उभरते आइरिस के रंग की खूबसूरती। खुदा बचाए तेरी मस्त मस्त आंखों से, फरिश्ता हो तो बहक जाए आदमी क्या है।
लेकिन आंखें देखकर लोग दीवाने क्यों हो जाते हैं? इस कॉम्बिनेशन में पलकों का बड़ा रोल है। समाज की कंडीशनड समझ कैसी पलकों को परफेक्ट मानती है, इस पर कई रिसर्च और सर्वे हुए हैं। हर बार एक ही समस्या, पलकों की सही लंबाई क्या हो, इसे कैसे तय किया जाए, क्योंकि ऐसा एक पलकों का कोई साइज नहीं है जो सब पर फबे, सब पर अच्छा लगे। इसका जवाब गणित में मिलता है। कई रिसर्च के बाद विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पलकों की लंबाई आंखों की चौड़ाई के अनुपात में हो तो लोगों को ज्यादा पसंद आती है। कितने अनुपात में हो, इस पर विस्तार से साइकोलॉजी टुडे नाम की वेबसाइट पर एक आर्टिकल छपा। उस आर्टिकल का शीर्षक है व्हाट्स द मोस्ट अट्रैक्टिव आईलैश लेंथ। इसके मुताबिक वे आंखें ज्यादा लोगों को पसंद आती हैं जिनमें पलकों की लंबाई और आंखों की चौड़ाई का अनुपात महिलाओं के लिए 1:4 से लेकर के 1:3 के आसपास हो, और पुरुषों के लिए यह है करीब 1:10 से लेकर के 1:4 के बीच। ये वो मानक हैं जिन्हें समाज में सुंदर माना जाता है। प्रचलित पैमानों के हिसाब से आंखें सारी ही सुंदर होती हैं। वैसे आप समझते हैं कि आंखें कैसे विचार या भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन बन जाती हैं। कैसे कुछ लोग हमारी आंखें देख करके अंदाजा लगा लेते हैं कि मन में हमारे क्या चल रहा है। दिमाग में इंसुला कॉर्टेक्स नाम का एक हिस्सा होता है जो हमारे इमोशंस को मैनेज करता है। हमें महसूस होने वाले लगभग ज़्यादातर इमोशंस जैसे कि खुशी, गुस्सा, प्यार, नफरत, सब यहीं से मैनेज होते हैं। कई रिसर्च ये कहते हैं कि इंसुला कॉर्टेक्स के रिस्पॉन्स हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस पर गहरा असर डालते हैं। यही वजह है कि हमारी फीलिंग्स हमारे चेहरे और खासकर हमारी आंखों में झलकती है। इंसुला कॉर्टेक्स के अलावा दिमाग में कुछ और भी हिस्से होते हैं जैसे सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और फ्यूजिफॉर्म जायरस। ये हमें सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन को समझने और डिकोड करने में मदद करते हैं। इसलिए हम किसी की आंखों में देख करके उसके दिमाग में चल रही फीलिंग्स को पढ़ पाते हैं। एक रिसर्च पेपर है सीइंग इमोशंस इन द आईज। इसके मुताबिक जब लोगों को अलग अलग इमोशंस दर्शाती हुई आंखों की तस्वीरें दिखाई गई तो कई केसेस में लोगों ने बिल्कुल सटीक और सही इमोशन डिकोड किया। सबसे आसानी से लोग खुशी, दुख, कामनेस जैसे इमोशंस को जज कर पाए। यानी ये बात पूरी तरह वैज्ञानिक है कि लोग आंखों में झलकते इमोशंस को पढ़ पाते हैं। ये एक बड़ा कारण है कि अभिनय में आंखों का बड़ा महत्व होता है, चाहे सिनेमाई अभिनय हो या थिएटर। मिसाल के तौर पर हम इरफान की आंखें या अमरीश पुरी साहब की आंखों की बात करते और उनकी सराहना करते आए हैं। तो ये तो बात हुई आंखों के जरिए होने वाले संवाद की, लेकिन आंखों का एक पहलू और है, वो है आई कांटेक्ट। बात यह है कि आई कांटेक्ट का असर क्या होता है। जब नजर से नजर मिलती है तो एक हुक सी क्यों उठती है सीने में, या कि स्नेह का सोता ही क्यों फूटता है। हमारे रिश्ते, हमारे बोलने के तरीके, हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को कैसे आई कांटेक्ट प्रभावित करता है। जब दो लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो एक ट्रस्ट पैदा होता है, एक भरोसा पैदा होता है। कैसे? अभी हमने समझा कि आंखों के जरिए आप सामने वाले के मन को कुछ हद तक पढ़ सकते हैं। अगर बातें और आंखों से झलकते एहसास का तार जुड़ जाए, जो बातें कही जा रही हैं और जो आंखों से झलक रहा है, उनमें एक रिश्ता हो तो एक अश्योरेंस मिलती है, एक दूसरे को समझने का एहसास पनपता है। दूसरी बात ये कि आई कांटेक्ट पूरी अटेंशन कैप्चर करने की क्षमता रखता है। जैसे अगर कोई हमें डायरेक्ट देखता है और हम उसे देखते हैं और दोनों का ध्यान एक दूसरे पर पूरी तरह से फोकस हो जाता है तो बाकी व्यवधान किनारे हो जाते हैं, इससे भरोसा कायम होता है। बीबीसी के एक आर्टिकल व्हाई मीटिंग अनदर्स गेज इज सो पावरफुल के मुताबिक लोग आई कांटेक्ट के बेस पर लोगों को जज भी करते हैं। कुछ कल्चर्स में आपने देखा होगा कि किसी की आंखों में देखने को ज़्यादा इंटेलिजेंट, सच्चे और भरोसेमंद के तौर पर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, लेकिन ज़्यादा आई कांटेक्ट को, ज़्यादा देर तक आई कांटेक्ट को कई बार अनकंफर्टेबल या अजीब भी माना जाता है। रिसर्च के अनुसार आदर्श आई कांटेक्ट 3 सेकंड का होता है, इससे ज़्यादा करेंगे तो वो घूरना कहला सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि आई कांटेक्ट से ये भी लगने लगता है कि सामने वाली की पर्सनैलिटी आपसे मिलती जुलती है, कुछ साम्य है दोनों में। इससे भी एक कनेक्शन, एक भरोसा पैदा होता है। हालांकि इसके विज्ञान पर पूरा अध्ययन अभी होना बाकी है। आई कांटेक्ट का असर सिर्फ दिमाग पर ही नहीं होता, इससे हमारे कुछ फिजिकल फीचर्स में भी बदलाव आता है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि जब कोई किसी की आंखों में देखता है तो उसकी पुतलियां सामने वाले की पुतलियों से सिंक हो जाती हैं, यानी दोनों की पुतलियां एक साथ फैल सकती हैं और एक साथ सिकुड़ सकती हैं। ये इंसानी इंटरेक्शन का एक अहम हिस्सा है। आंखों का संपर्क हमें दूसरों को समझने और कनेक्ट करने में मदद करता है।
यूं ही नहीं, इसे विंडो टू द सोल, आत्मा की खिड़की कहा गया है। इसलिए नौकरी के इंटरव्यू में हो या पटना के प्रदर्शन में, आंखें मिलाकर के बात करते रहिए। आसान भाषा में इतना ही। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।